यूपी न्यूज कमांड में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। लखनऊ में भारी बारिश के बाद अंडरपास और प्रमुख सड़कें जलमग्न, नगर निगम की तैयारियों पर एक बार फिर उठे गंभीर सवाल। राम मंदिर ट्रस्ट में पहली बार मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद बनाया जाएगा। 2500 कर्मचारियों की जिम्मेदारी के साथ चढ़ावे और श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं की होगी निगरानी। गोरखपुर में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के कार्यक्रम पर प्रशासन ने लगाई रोक। अनुमति नहीं मिलने के बाद वापस लौटे वीआईपी कार्यकर्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का भव्य लोकार्पण किया। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा और लखीमपुर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें नावों से लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। कानपुर के एक होटल के कमरे से युवक और युवती का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस ने जांच शुरू कर पोस्टमार्टम के आदेश दिए। हमारे चैनल की टीम ने किया है एक बड़ा ऐलान। जो भी लकी दर्शक इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे मिल सकता है 15,000 रुपए कैश और एक मोबाइल फोन। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम और जिला जरूर लिखें। वाराणसी से विजयवाड़ा के लिए जल्द शुरू होगी सीधी उड़ान। पूर्वांचल के लाखों यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। राम मंदिर ट्रस्ट की 22 जुलाई को मणिराम दास छावनी में होगी अहम बैठक। नए सीईओ और समितियों के पुनर्गठन पर लग सकती है अंतिम मुहर। नोएडा से असम जा रहे कंटेनर से गायब करोड़ों रुपए के मोबाइल फोन बरामद। मास्टरमाइंड गिरफ्तार, बड़े रैकेट का खुलासा। गंगा, घाघरा और सरयू नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर। बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और अयोध्या में बाढ़ का संकट गहराया। 4,200 करोड़ रुपए की लागत से बने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर कारों के लिए 120 और भारी वाहनों के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति निर्धारित। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बड़ा बयान। बोले, गठबंधन की ज्यादा जरूरत समाजवादी पार्टी को है, कांग्रेस को नहीं। सीट बंटवारे पर होगी कड़ी बातचीत। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद ट्रस्ट ने आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म की। एसबीआई शाखा प्रबंधक से पूछताछ जारी। बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी होगी जांच। पीलीभीत में 3 अलग अलग जन्मतिथि से 3 पासपोर्ट बनवाने का मामला उजागर। पुलिस सत्यापन के दौरान हुआ बड़ा खुलासा। 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से 2 से 3 घंटे का सफर अब महज 35 से 45 मिनट में होगा पूरा। यह देश का पहला बैरियरलेस एक्सप्रेसवे। सीएम योगी आज बस्ती और अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को देंगे आवश्यक निर्देश। मेरठ में मेडिकल कॉलेज उद्घाटन समारोह में इलेक्ट्रिक वाहनों से पहुंचेंगे मेहमान। हरित भविष्य का दिया जाएगा संदेश। राम मंदिर के नए सीईओ के चयन के लिए 3 सदस्यीय समिति की दिल्ली में पहली बैठक। इच्छुक अभ्यर्थी 18 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। फिरोजाबाद में 1.5 साल के मासूम आरव की हत्या करने वाले जितेंद्र पाठक को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा। उद्घाटन के बाद 14 जुलाई सुबह 8 बजे से आम जनता के लिए खुलेगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। 2 पहिया और तिपहिया वाहनों के प्रवेश पर रहेगी रोक। प्रयागराज में बाढ़ का असर लगातार जारी। संगम के निचले घाट अब भी डूबे। हजारों परिवार अस्थायी शिविरों में रहने को मजबूर। 13 जुलाई को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 18 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा की वीआईपी दर्शन पास जारी करने वाली आईडी बंद। वीआईपी पास जारी करने का अधिकार समाप्त। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला। बोले, वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन पर बयानबाजी करते हैं। राम भक्तों पर चली गोलियां देश नहीं भूला। कानपुर के मॉल के बेसमेंट में 7 साल की मासूम बच्ची से गैंगरेप और हत्या का मामला। 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस जांच में जुटी। बाढ़ राहत वितरण में भ्रष्टाचार का नया मामला सामने आया। श्रावस्ती में राहत सामग्री गलत लोगों तक पहुंचने पर डीएम ने जांच के आदेश दिए। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे उद्घाटन के चलते आज दोपहर 1 बजे से राजधानी के कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन लागू। पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की। मुरादाबाद में प्रेमी युगल ने रामगंगा पुल से लगाई छलांग। 24 घंटे बाद भी दोनों का कोई सुराग नहीं। पुलिस तलाश में जुटी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर पूरे मार्ग की निगरानी के लिए 63 सीसीटीवी कैमरे और 16 वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए। हादसे की स्थिति में 15 मिनट के भीतर पहुंचेगी रेस्क्यू टीम। यूपी में मानसून का असर लगातार बना हुआ है। 13 जुलाई तक पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी।
कांग्रेस ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बीजेपी के खिलाफ देशव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया। हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। यूपी में पंचायत चुनाव के लिए नई अधिसूचना जल्द जारी हो सकती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने नई रणनीति तैयार की। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 10 बेड वाले ट्रॉमा सेंटर, फूड प्लाजा और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की सुविधा मिलेगी। हमारे चैनल की टीम ने किया है एक बड़ा ऐलान। जो भी लकी दर्शक इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे मिल सकता है 15,000 रुपए कैश और एक मोबाइल फोन। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम और जिला जरूर लिखें। यूपी में जेवर इलेक्ट्रॉनिक्स हब को मिली बड़ी रफ्तार। 6 नई कंपनियों ने एमओयू पर किए हस्ताक्षर। 15,000 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार। यूपी पुलिस का साइबर अपराध पर बड़ा अभियान। 2 महीने में पीड़ितों के 12 करोड़ रुपए वापस कराए गए। यूपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। 7वें वेतन आयोग के तहत एचआरए संशोधन की फाइल पर जल्द होगा अंतिम फैसला। यूपी में ईपीएफओ के नए नियम लागू। केवाईसी अपडेट नहीं कराने वाले 10 लाख से अधिक कर्मचारियों के पीएफ खाते फ्रीज। जल्द अपडेट कराने की अपील। किसानों के लिए राहत भरी खबर। अच्छी मानसूनी बारिश से धान की रोपाई ने पकड़ी रफ्तार। कृषि विभाग ने जारी की जरूरी सलाह। यूपी में वृक्षारोपण महाअभियान के अगले चरण में पूरे प्रदेश में 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। डीएम करेंगे व्यक्तिगत निगरानी। राम मंदिर ट्रस्ट में 22 जुलाई के बाद दर्शन और चढ़ावे की व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव। हर दान पेटी पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे और होगी लाइव मॉनिटरिंग। सहारा शहर जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। यूपी सरकार ने दाखिल किया विस्तृत जवाब। बीजेपी ने 2027 के चुनाव की तैयारियां तेज की। बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने के लिए हर जिले में समीक्षा बैठकें शुरू। अखिलेश यादव ने 4 अक्टूबर की जेवर महारैली की तैयारियों को दी रफ्तार। पश्चिमी यूपी के 50 जिला अध्यक्षों के साथ की अहम बैठक। बढ़ रही यात्रियों की भीड़। जल्द वाराणसी और गोरखपुर के लिए भी उड़ानें शुरू होने की उम्मीद। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे उन्नाव और लखनऊ के 43 गांवों से होकर गुजर रहा है। हजारों किसानों की जमीन पर बना यह प्रोजेक्ट विकास की नई तस्वीर बना। गोरखपुर में लगातार दूसरे सप्ताह हुई भारी बारिश से नगर निगम की व्यवस्थाओं की खुली पोल। 50 से अधिक वार्डों में घरों तक पहुंचा पानी। 13 जुलाई को आकाशीय बिजली ने मचाई तबाही। प्रयागराज, बाराबंकी और फतेहपुर में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। डेंगू और मलेरिया के मामलों में पिछले वर्ष के मुकाबले 30% की बढ़ोतरी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया। लखनऊ के पुराने शहर में बारिश के बाद जर्जर इमारतों में आईं दरारें। नगर निगम ने 20 और खतरनाक भवन खाली कराने का नोटिस जारी किया। बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई जारी। पूरे प्रदेश में अब तक 110 से अधिक संस्थानों पर सील की कार्रवाई। मुजफ्फरनगर बंधुआ मजदूर मामले में फैक्ट्री मालिक अंकित बालियान को फिर नहीं मिली राहत। अदालत ने 5वीं बार जमानत याचिका खारिज की। वाराणसी में बाढ़ के चलते लगातार तीसरे सप्ताह भी गंगा आरती स्थगित। श्रद्धालुओं में मायूसी का माहौल। एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। आगरा, मेरठ और कानपुर में इनामी बदमाशों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। बाढ़ से घिरे गांवों में एनडीआरएफ और स्वयंसेवी संगठन लगातार राहत पहुंचा रहे हैं। हजारों परिवारों को भोजन और दवाइयां उपलब्ध कराई गईं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ प्रभावित जिलों में हालात गंभीर। एनडीआरएफ की टीमें दिन रात राहत और बचाव कार्य में जुटी। यूपी में पेट्रोल और डीजल के दाम फिलहाल स्थिर, लेकिन ईरान अमेरिका तनाव और हॉर्मुज जल्लड़मरू मध्य संकट से तेल कीमतों पर बढ़ा खतरा। वाराणसी से गोरखपुर रेल मार्ग पर रेलवे ने शुरू की विशेष ट्रेनें। बाढ़ प्रभावित रूटों पर वैकल्पिक व्यवस्था लागू। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर निगमों को सख्त निर्देश। घर घर फॉगिंग और लार्वा रोधी अभियान चलाने के आदेश। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों पर मुख्यमंत्री योगी की सीधी नजर। किसी भी तरह की लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंचा। 18 घाट अब भी जलमग्न। निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी। बदायूं के छात्रा शिवानी हत्याकांड में आरोपी जुगेंद्र और उसके पिता को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा। जांच जारी। चंदौली छात्रा हत्याकांड में परिजनों की मांग के बाद पुलिस ने चाचा, चाची और दादा को गिरफ्तार किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि। मेरठ थप्पड़ कांड में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद 8 लोग जेल भेजे गए। इलाके में अब भी भारी पुलिस बल तैनात।
बलिया में छात्र से यौन उत्पीड़न की कोशिश के आरोपी शिक्षक गुलाम मुस्तफा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। विभागीय जांच भी जारी।